जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे घर में हम लोगों ने किस तरीके से जन्माष्टमी मनाई उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर भोग की प्रिपरेशन चल रही है। लड्डू बनाने के लिए, नारियल के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर नारियल कसा जा रहा है। जो सूखे प्रसाद होंगे वो हमारे पंडित जी बनाएंगे और जो दूध से बनी मिठाई होगी, जो भी दूध से बनी मिठाई भगवान जी को समर्पण की जाएगी, वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर सूखे भोग बनने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर बन रहा है दौरबेश, जिसको कि दूसरी जगह पर कहते हैं बूंदी के लड्डू। लेकिन बूंदी के लड्डू के जो दाने होते हैं और दौरबेश के दाने होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। दौरबेश के दाने काफ़ी बड़े होते हैं। तो यहाँ पर दौरबेश बन रहा है, गोजा बन रहा है, खोजा बन रहा है, लड्डू बन रहे हैं सूजी के और नारियल के लड्डू बन रहे हैं, पूरियाँ बन रही हैं, मालपुआ बन रहा है और क्या क्या बन रहा है। जब बन जाएगा तो मैं दिखाऊँगी। सूखा भोग यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है और एक दो शायद भोग बनना बाकी है। तो ये है सूजी का काकरा, ये है सूजी की बर्फ़ी और ये है मुर्की और गोजा, ये बनाया हुआ है। और ये मैदे की मुर्की है तो इसको बनाया गया है। और ये है गोजा और ये है दौरबेश। जैसा मैंने कहा था कि बूंदी की लड्डू की जो बूंदियाँ होती हैं वो थोड़े मतलब मोतीचूर के जो बूंदी के लड्डू होते छोटे होते हैं, लेकिन ये थोड़े बड़े हैं। और ये है सूजी के लड्डू और नारियल के लड्डू, ये बनके तैयार हो चुके हैं। और बाकी के आगे की जो भी भोग बनना है वो अभी बनेगा। तो यहाँ पर हम दूध से बनी मिठाई बना रहे हैं। ये छेने की खीर है और ये है माखा सौंदेश। एक छोटी सी जगह पे माखा सौंदेश और ये छेने की खीर, दूध से बनी मिठाई बहुत पसंद है श्री कृष्ण जी को। और ये है बंगाली गुजिया, नॉर्थ इंडिया का गुजिया नहीं है, बंगाली गुजिया है, बहुत ही फेमस भोग है बंगाल का। और ये हमने बनाया हुआ है यहाँ पर। और इसी थाल में हमने छेने को मैश किया था। और ये है निकुट्टी खीर बनाने के लिए निकुट्टी, थोड़े बड़े बड़े साइज़ के निकुट्टी हमने बनाए हैं। तो ये गुजिया है, निकुट्टी है, छेने की खीर है, माखा सौंदेश है। और यहाँ पर हम बना रहे हैं भगवान बलदेव जी टेम्पल का एक भोग घड़ा व्रता, ये खोए से बनता है तो ये हम बना रहे हैं। और यहाँ पर हम बना रहे हैं रबड़ी। इस रबड़ी को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक जाएगा निकुट्टी खीर में और दूसरा जाएगा मालपुआ में। मालपुआ की भी रबड़ी हम यहाँ पर बना रहे हैं, लेकिन एक में हम केसर ऐड करेंगे, दूसरा मतलब बिल्कुल सफ़ेद ही रबड़ी रहेगा। तो रबड़ी भी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुकी है। तो जो भी दूध से बनी मिठाई बन रही है वो हम बना रहे हैं और ऑलमोस्ट बनके तैयार भी हो चुका है। अभी पूजा आरंभ होगी, थोड़ा समय और बाकी है। भोग प्रसाद सब बन चुके हैं और यहाँ पर भगवान जी के लिए सामग्री है। भगवान जी का फूल है, दुर्बा है, दुर्बा से भगवान जी की नाभि काटी जाएगी, 7 दुर्बा से नाभि काटी जाएगी। तो ये दुर्बा यहाँ पर है, फूल यहाँ पर है और भगवान जी का सफ़ेद प्रिय फूल वो भी यहाँ पर है। ये सारी सामग्री हमने यहाँ पर रखी है। और इस थाल में भगवान जी के पोशाक हैं, आभूषण हैं और भी कुछ सामग्री है नीचे। और भगवान जी के पालने के लिए जो नया बिछौना होता है वो भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर प्रभु जी की जो पालना है उसको ठीक किया जा रहा है, उसमें नया बिछौना डाल के और मोर पंख वगैरह सजा के। हम सिर्फ मोर पंख से ही सजाते हैं, ज़्यादा कुछ मतलब सजावट के लिए यूज़ नहीं करते। जो प्रभु को पसंद है उसी से ही उनका पालना सजाते हैं। तो ये पालना उनका रेडी हो गया है। अभी प्रभु के स्नान की व्यवस्था हो रही है। हमारे यहाँ पर जिस तरीके से प्रभु को स्नान किया जाता है वो अलग है। बहुत सारे लोगों के घर में पंचामृत से भगवान जी का स्नान कराया जाता है, शहद से भगवान जी का स्नान कराया जाता है। लेकिन हमारे घर में आज के दिन भगवान जी को पंचामृत से स्नान नहीं कराया जाता, उन्हें हल्दी और दूध से स्नान कराया जाता है। तो यहाँ पर अक्षत हैं, दुर्बा है और ये जो 7 दुर्बा हमने कहा था कि नाभि काटी जाएगी वो बांध के रखा गया है तो वहाँ पर। और ये है काला तिल, और हर पूजा में काला तिल की आवश्यकता होती है।
तो अभी हमारे बाल गोपाल की स्नान की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हमारे घर में 2 बाल गोपाल हैं, एक लड्डू लेकर बैठे हुए हैं और दूसरे नाचते हुए जो नृत्यरत बाल गोपाल हैं वो भी हमारे घर में हैं। लेकिन जो पालने में झूलेंगे वो जो बैठे हुए हैं लड्डू गोपाल वो हैं। हमारे घर में बाल गोपाल जो हैं वो बहुत छोटे हैं, छोटे से बाल गोपाल हैं। लेकिन हमारे घर में जितनी सारी मूर्तियाँ हैं भगवान जी की वो बहुत बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं। वीडियो के माध्यम से जितने सारे भगवान जी को हमारे घर में देखते हैं सब 200 से 250 साल पुरानी मूर्तियां हैं, बहुत पुरानी मूर्तियां हैं। तो अभी उनका स्नान हो रहा है, बाल गोपाल का स्नान हो रहा है नारायण जी के साथ अर्थात शालिग्राम के साथ उनका स्नान हो रहा है। पहले जल से स्नान होगा, फिर हल्दी डाला गया और फिर उनकी जो नाभि होती है काटना वो प्रक्रिया होगी। उसके बाद फिर से हल्दी और दूध से भगवान जी स्नान करेंगे। तो अभी हल्दी डाल दिया गया। तो ये दूर्बा है और इसी दूर्बा से जो यहाँ सूत्र से बांधा हुआ है उसी से भगवान जी का नाभि काटी जाएगी। तो ये देखिए, दूसरों के घर में कैसा होता है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे घर में इस तरीके से नाभि काटी जाती है। भगवान जी का जन्म हुआ है तो नाभि इस तरीके से काटी जाएगी। ये देखिए अभी ये उनका नाभि काटा जा रहा है। और ये बाल गोपाल हैं जो दोनों बाल गोपाल और नारायण जी सबका यहाँ पर वही प्रक्रिया हो रहा है। हाँ खाई के जाइए, खाई के जाइए। तो होगा तो किसे मसला नहीं रोके तो मसला खाई तो ये है हमारे बैठे हुए बाल गोपाल जिन्होंने वस्त्र पहन लिया है और नृत्यरत बाल गोपाल को वस्त्र पहनाया जा रहा है। तो ये नृत्यरत बाल गोपाल का भी वस्त्र पहनना हो गया है। ये देखिए, ये दोनों बाल गोपाल हैं और बहुत छोटे हैं और बहुत पुराने हैं।
तो यहाँ पर छोटे बाल गोपाल जो हैं हमारे बैठे हुए, उनका श्रृंगार हो रहा है और यही पालने में बैठेंगे, नृत्यरत बाल गोपाल नहीं बैठेंगे। और यहाँ पर ये भोग प्रसाद है, कुछ हमने बनाए हैं, कुछ हमारे पंडित जी ने बनाए हैं और कुछ मिठाई बाहर से हम खरीद के लाए हैं। और ऐसा दुकान जहाँ से भगवान जी का भोग जाता हो। और यहाँ पर हमने बनाए हैं छेने की खीर, रबड़ी, निकुट्टी खीर और माखा सौंदेश, गुजिया और श्रीखंड और रबड़ी मालपुआ और रबड़ी, ये सब हमने बनाया हुआ है। जो छेने से बनी हुई और दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं, भोग सामग्री, वो हमने सब बनाया हुआ है। और यहाँ पे मिल्क केक है, मलाई चॉप है, रसगुल्ला है, कालाकंद है, ये सब कुछ यहाँ पर है। ये है दौरवेश और ये भगवान जी का घड़ा व्रत भोग है। इसको हमने 2 साल पहले अपलोड किया था। और ये सूजी की बर्फ़ी है और ये सूजी काकरा है और ये गौजा है, खोजा है। जैसा हमने कहा कि ये दौरवेश है और लूचियाँ हैं। तो लूचियाँ मतलब पूरियाँ हैं। तो ये लड्डू है, सूजी के लड्डू और नारियल के लड्डू, यहाँ पर तिल के लड्डू भी हैं और रसगुल्ला है, तो और फ्रूट्स भी हैं, पंचामृत भी हैं। और जितना भोग जब भी भगवान को अर्पण करें, चेष्टा करें ज़्यादा से ज़्यादा उसको बांटने के लिए। और हमारे कान्हा जी अब अपने पालने में सवार हो चुके हैं झूला झूलने के लिए। छोटे से कान्हा जी के लिए छोटा सा पालना, ये देखिए ये झूल रहे हैं। यहाँ पर शालग्राम है तो हम तो जाके भगवान जी को झूला नहीं झुला सकते, लेकिन हमारे घर में जितने सारे मतलब पुरुष हैं वो सब झूला झूलेंगे, क्योंकि वो सब भगवान के पूजा में जो वस्त्र पहने जाते हैं वो पहना हुआ है। और मेरा बेटा वो नए वस्त्र पहन के आएगा और वो झूला झुलाएगा, लेकिन हम नहीं झुला सकते कि यहाँ पर शालग्राम रखा हुआ है और शालग्राम को स्त्रियाँ नहीं छूती, इसलिए हमें यह सौभाग्य नहीं मिलता। लेकिन जब भुवनेश्वर में होते हैं, जब राम मंदिर जाते हैं, वहाँ पर ज़रूर भगवान जी को हम झूला झुलाते हैं, लेकिन हमारे घर में हम ये नहीं कर सकते। कान्हा जी के पूजा के साथ साथ इस बीच पंचदेवता की भी पूजा हुई, जो हम नहीं दिखा पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम छोटे छोटे पार्ट में आपको दिखा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो हमारे घर की पूजा अभी समाप्त हो चुकी है, काफ़ी रात हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर हम मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे और भोग को घर में लेके जाएंगे। तो आई होप आज का ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय महाकाली, जय गोपाल।